बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। कनेडा की गल करांगे। जस्टिन ट्रूडो ने अस्तीफा दे दिता और उम्मीद है कि मार्च के अखीर दे विच कनेडा की पार्लीमेंट दे विच वो बहुमत साबित ना कर सकन। मतलब कि जिहड़ियां चोणां कनेडा दीयां अक्तूबर 'ਚ होणीआं सी वो पहलां हो सकदियां ने। किन्नियां पहलां हो सकदियां ने? अगले 3-4 महीनों दे विच वोटां पै सकदियां ने। सो हुण दो वड्डे इंटेक ने कनेडा दे, मई इंटेक और सितंबर इंटेक। सो इन्हां दोनों इंटेक्स के एडमिशन ते या वीज़ा ग्रांट करन दे प्रोसैस ते किस तरह का असर पै सकता है? अगर सितंबर इंटेक तो पहलां भी नवीं सरकार आ गई तो की वीज़ा दीयां पॉलिसीज़ फिर चेंज हो जाणगियां? सो बहुत सारियां गल्लां ने जिन्हां ते आपां डिस्कशन करांगे। पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिहड़े 6 रूल्स बदले सी कनेडा ने पिछले साल वो हुण इंप्लीमेंट हो गए ने लगभग। इन्हां इंटेक्स दे विच हुण विद्यार्थी किस आधार के उत्ते वीज़ा उन्होंने मिल सकता है। और एक गल साफ है कि कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हुण कनेडा दे विच। जे कोर्स माड़ा है तो थोड़ी जिंदगी खराब है। बहुत साधारण शब्दों च कमां। सो चंगा कोर्स तुसीं लैना किवें है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उहदे ते तुसीं किवें चैक करना है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस तो बाद थोड़ी जिंदगी की कहानी शुरू होंदी है। सो अनीता मैडम साडे नाल ने, अनीता भंडराल जी जिहड़े कि स्टडीज़ केयर की टीम नूं हैड करते हैं, कनेडा नूं बहुत सालों तो स्टूडेंट्स नूं गाइड कर रहे हैं और बहुत चंगा सक्सैस रेट भी कनेडा का हासिल करते हैं। साडे नाल मौजूद ने अनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। सो अनीता मैम, मैं चाहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स नूं तुसीं एड्रैस करो जी। सो अभी जो न्यूज़ है कि जस्टिन ट्रूडो ने जैसे रेजिग्नेशन दिया है, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, यानी कि 2015 से लेके 2024 तक, तो तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। एक टाइम ऐसा भी था कि कनाडा इतना ज़्यादा लीनियंट हो चुका था कि बहुत सारे वो वाले स्टूडेंट्स भी गए जो एक्चुअली इतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करते थे, यानी कि 5, 5.5 बैंड वाले। कई बार तो पैकेज सिस्टम बहुत गया है। अगर मैं पंजाब के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पैकेज सिस्टम बहुत बिका है, जो कि कंसल्टेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गए हैं। बट एक टाइम पे जब स्टूडेंट्स वहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यानी कि लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तो इसके करके गवर्नमेंट ने फिर से रूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे। और एक टाइम पे एक से 2 महीने पहले तो अभी तक ऐसा था कि हर स्टूडेंट कनाडा अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचता था अप्लाई करूं या ना करूं, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, या वहाँ पे काम होगा या पीआर किस तरह से मिलेगी। तो हर स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ था। लेकिन रिसेंटली जब इन्होंने एसडीएस की कैटेगरी को बंद किया तो दैट वाज द क्लियर इंडिकेशन कि बिल्कुल 6 महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं कनेडियन गवर्नमेंट को पता चल गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं कनेडियन इकोनॉमी में। सो जब स्टूडेंट्स नहीं जा रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट्स थे जो कि जो पहले जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। सो उसके करके इन्होंने अपने रूल्स वापस से फिर से थोड़े से लीनियंट कर दिए थे। तो ये सारी जितने भी सिनेरियो है, जितनी मेरी रिसर्च है और जितनी मेरी एक्सपर्टी है, मैं यही समझ पाई हूँ कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में होंगे। पहली चीज़ तो यही है। सो इस चीज़ में स्टूडेंट्स को किस तरह से ध्यान रखना है कि वो किस तरह से एप्लीकेशन अप्लाई करें, किस तरह से वो वीज़ा लें और किस तरह से वो लॉन्ग टर्म में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली आपको जो सबसे पहला जो ध्यान रखना है, आप उन्हीं कोर्सेज में अप्लाई करें जहाँ पे आपको वर्क परमिट मिले। क्योंकि वर्क परमिट में अगर आप डीएलआई की वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे 6 कैटेगरी है जिसके अंडर अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वर्क परमिट। और वो कैटेगरी कौन सी है, मैं हर शो में आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं। जैसे कि हेल्थ साइंसेज हैं, जैसे कि आपका स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर आपका एग्री बिजनेस है, आपका हॉस्पिटैलिटी है। और अब एक और जो स्ट्रीम है वो फिर से ऐड ऑन हो चुकी है, दैट इज एजुकेशन। तो ये 6 कैटेगरी के अंडर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द वर्क परमिट। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनको नहीं पता चलता है कि हमारा कोर्स इस स्ट्रीम के अंदर आता है या नहीं आता है। तो अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन जस्ट स्ट्रेट वे कॉल अस सो दैट वी कैन गाइड यू कि आपका कोर्स, आपका जो डिज़ायर्ड कोर्स है वो वर्क परमिट के अंडर आ रहा है या नहीं। और इसके अलावा अब बहुत सारे कॉलेजेस ने अपनी जो लिस्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दी है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट है अगर वो अप्लाई करता है तो हम यहाँ पे वर्क परमिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके बाद
एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, एक और रिसेंटली एक नया रूल चेंज हुआ था कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आके अपना कॉलेज चेंज करता है, यानी कि DLI नंबर चेंज करता है, तो उनको वापस से फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है जब भी आप अप्लाई करें, आप जब भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अप्लाई करें। बिल्कुल भी गलती ना करें कि वहाँ पे जाके आप कॉलेज एंड कोर्स चेंज करें। आप जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उसको अच्छे से करिए, उसके रिलेटेड जॉब आप बिल्कुल अवेल कीजिए, एंड यू नो आफ्टर गेटिंग द वर्क परमिट यू अप्लाई फॉर द PR। ना तो जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको PR भी मिली है, जॉब्स भी मिली है। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आई है जिन्होंने वहाँ पे जाते ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और जिन्होंने वहाँ पे जाते ही अपनी जो चीज़ें हैं काम करना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की, कॉलेज चेंज किया, उन स्टूडेंट को ज़्यादा करके प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप बिल्कुल जिस कोर्स के लिए गए हैं उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर आपने आपने अच्छे मार्क्स लेने के बाद आपने वही प्लेसमेंट को अवेल किया है आपके कोर्स के रिलेटेड, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर दो स्टूडेंट हु आर रियली जेन्युइन। जी चलो, थैंक यू सो मच अनीता मैम, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਮਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ, ਮਈ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸੈप्ट ਕਰੋਗੇ? जी, सो बेसिकली मई और सितंबर इनटेक के लिए अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले वी ऑलवेज वी प्रमोट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी। वी डोंट सेंड द स्टूडेंट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिकॉज उनको आगे जाके PR में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वर्क या जॉब के लिए उनको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वी ऑलवेज प्रमोट द गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। और अगर आप इन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज और IELTS एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है 12th पास आउट स्टूडेंट है, वो जाना चाहता है तो उसके एटलीस्ट 55 to 60% होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में बिलो 50 नहीं होने चाहिए, बिकॉज उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है आगे एडमिशन में भी और वीज़ा में भी। तो कनाडा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिलो 50 वाले थोड़ा सा ध्यान से देख के अप्लाई करें, बिकॉज कॉलेजेस अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो ऑफर लेटर नहीं इशू करेंगे। और उसके बाद जो IELTS है 6 ईच, जो STS की रिक्वायरमेंट थी पहले भी, वही 6 ईच के साथ, क्योंकि एम्बेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए, कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट नहीं चेंज करी है। तो अगर पहले भी आज से पिछले साल तक भी अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स की जो रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 थी, या फिर जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट 55 to 60% थी, वो अभी भी सेम ही है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर द सेम। हाई कमीशन की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो वी विल फॉलो द एडमिशन रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी कहती है, सो दैट स्टूडेंट को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए और उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ही वो आगे वीज़ा अप्लाई करे। और यही एक मूल मंत्र है इस टाइम पे कनाडा का वीज़ा लेने का। आप यू चूज़ द गुड कॉलेज सो दैट यू कैन गेट द वीज़ा, सो आपको कोई और प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।